जय माता दी मित्रों, मैं हूं पंडित राजीव रंजन शर्मा और आज की वीडियो का मुख्य विषय है कि तुलसी विवाह करने की विधि क्या है, तुलसी विवाह कैसे किया जाता है, तुलसी विवाह करने की विधि क्या है, सामग्रियां क्या क्या लगती है, क्या क्या करना चाहिए और क्या भूल से भी नहीं करनी चाहिए। तो तुलसी विवाह की बहुत ही आसान और सरल विधि जानते हैं इस वीडियो में। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को हम लोग तुलसी विवाह करते हैं। उस तिथि को कहते हैं देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी क्यों? क्योंकि नारायण जो हैं चतुर्मास में उस दिन क्षीर सागर से सैया पर से शेषनाग की सैया से सो करके उठते हैं, उनको जगाया जाता है, इसलिए देव उठनी एकादशी कहते हैं उस दिन। और इसी दिन से फिर से वो पूरे संसार को देखते हैं, चलाते हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसे तो जगह वो पूरे सालों भर रहते हैं, वो कभी सोते हैं ही नहीं, लेकिन हाँ कहा जाता है 4 मास जो है विश्राम की अवस्था में रहते हैं, इसलिए इसको देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का बड़ा ही लाभ है। कहा जाता है कि जो इस दिन तुलसी विवाह करता है वो जन्म जन्मांतर के पाप से छूट जाता है, उसके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। अगर किसी महिला का विवाह नहीं हो रहा तो विवाह लग जाता है, किसी पुरुष का विवाह नहीं हो रहा तो विवाह लग जाता है, नौकरी चाकरी सभी का सुख प्राप्त होता है तुलसी विवाह करने से। कहा जाता है इसका अक्षय फल है, यानी जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। तो हर घर में तुलसी विवाह जरूर करानी चाहिए। अब है कि तुलसी विवाह की सामग्रियाँ क्या क्या लगती है। तो तुलसी विवाह में जो सबसे जरूरी पूजन सामग्री तो आप सारा लाएंगे, कलश वगैरह सब कुछ लाएंगे, वो पूजन दुकान वाला आपको देगा ही, लेकिन इसमें गन्ने का प्रधानता, गन्ना जरूर लाना चाहिए और गन्ने का ही मड़वा बनाना चाहिए। तो गन्ने का मड़वा बनाने के लिए आप गन्ना जरूर खरीद के ले आए, 7-8 गन्ने खरीद के ले आए लंबे लंबे, उसका मड़वा बनाना है। एक चौकी होनी चाहिए, लाल कपड़ा चौकी पे बिछाना चाहिए। उस लाल कपड़े पे माता तुलसी का जो आपने पिंड बनाया हुआ जो है ना, उनका जो तुलसी चौरा, उसको उठा के, गमला जो है उसको उठा के उस पर रखना चाहिए, नीचे नहीं रखना चाहिए, उस पर रखना चाहिए। गमले को सजाना चाहिए, उस पर चुंदरी वगैरह बांध करके बिल्कुल दुल्हन की तरह माँ लक्ष्मी का मन में नाम लेते हुए उस गमले को, माँ तुलसी का नाम लेते हुए उस गमले को सजाना है। उसमें श्रृंगार की सारी सामग्री, चूड़ी वगैरह सब कुछ सजाना है उनको, जैसे एक दुल्हन को सजाया जाता है। और दूसरे सब भगवान नारायण को एक पीले कपड़े पे शालिग्राम को, फोटो नहीं बता रहा हूँ, शालिग्राम की प्रधानता है। भगवान नारायण की फोटो हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन फोटो ना भी हो तो चलेगा, लेकिन शालिग्राम होना चाहिए। और अगर फोटो है तो भी शालिग्राम आपको रखना पड़ेगा। तो शालिग्राम की प्रधानता है, तो वो शिला होनी चाहिए, शालिग्राम शिला, वो रखना है पीले कपड़े पे, एक चौकी पे बहुत अच्छे से बिछा करके। और मंडप जो बनाना है वो गन्ने का मंडप बना लेना है। विधिवत दोनों की पूजा करनी है, भोग चढ़ाना है, अच्छे अच्छे भोग चढ़ाना है, पकवान चढ़ाना है। और जब भी पूजा करें तो वहाँ कलश जरूर रख ले। कलश की प्रधानता है, तो कलश रखना चाहिए उस पर, मिट्टी कलश। उसमें आप जो भी है पंचरत्न वगैरह, सर्वौषधि, पंच पल्लव, और एक उसको ढक्कन में एक चीज भूल से भी नहीं करना है, ढक्कन में क्या रखना है, सफ़ेद तिल रखना है। काला तिल भी चलेगा, लेकिन चावल नहीं छूना उस दिन, चावल की प्रधानता नहीं है। और अक्षत की जगह जहाँ जो भी पूजा हम लोग करते हैं ना, वहाँ चावल की जगह तिल चढ़ाना है आपको उस दिन, चावल नहीं छूना है, नहीं तो आपका पूजा का पुण्य फल नहीं मिलेगा। उस दिन चावल छूना मना होता है, तिल की प्रधानता होती है, और सफ़ेद तिल हो तो अति उत्तम। तो सफ़ेद तिल वगैरह चढ़ा ले, पूजा कर ले उनकी। पूजा करने के बाद दोनों पे हल्दी चढ़ाएं, गीली हल्दी। नारायण को भी शालिग्राम को हल्दी लगा दें और तुलसी माता को भी लगा दें, और दोनों की लगी हुई हल्दी एक दूसरे को फिर से लगा दें, और दोनों को रोली चंदन चढ़ा दें, और दोनों के पैर पे और माता तुलसी के पैर में भगवान का छुआया हुआ सिंदूर जो है वो अर्पित कर दें। उसके बाद क्या करना है कि नारायण की चौकी को उठा करके तुलसी की 7 परिक्रमा करनी है, 7 फेरे लेने हैं, है ना, 7 फेरे लिए जाते हैं ना, तो 7 परिक्रमा करना, करके यहाँ ढक देना है। दोनों का गठबंधन कर देना है और तब 7 फेरे लेना है ना। दोनों का, भगवान नारायण का लाल जो है, भगवान नारायण का पीला गमछा और माता तुलसी का लाल चुनरी को बांध देना है और परिक्रमा कर देना है। ये हो गया गठबंधन और ये हो गया विवाह संपन्न। बहुत ही आसान विधि हो गई। इस प्रकार विवाह करने के बाद नारायण की आरती गाएं, माता लक्ष्मी की आरती गाएं और बोले कि हमें ढेर सारा आशीर्वाद दें। इस प्रकार आपका तुलसी विवाह विधि संपन्न हुआ। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियो लाता रहता हूँ। बहुत सारी ज़्यादा बातें कम शब्दों में कह देता हूँ। तो आपको वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। जय माता दी।